राधे राधे दोस्तों। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लिखी हुई बुक यू आर द प्लेसिबो। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि लेखक की रीढ़ की हड्डी जो कि 6 जगहों से टूट जाती है, उसमें भयंकर नुकसान हो जाता है। डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा उस बात के लिए मना कर देते हैं। अब देखिए आगे वो अपनी रीढ़ की हड्डी को किस तरीके से ठीक करते हैं। इसके बाद मैंने अपनी मेडिकल टीम के परामर्श के खिलाफ जाकर अस्पताल से छुट्टी ली। दो नज़दीकी दोस्तों के घर आ गया। वहां पूरी तरह अपने आरोग्य पर ध्यान लगाने के लिए मैं अगले 3 महीने रहा। मैं एक अभियान पर था। इसमें मैंने तय किया कि मैं अपने हर दिन की शुरुआत अपनी रीढ़ की हड्डी के पुनर्निर्माण से करूंगा। उसके एक एक जोड़ पर ध्यान लगाऊंगा, उनकी तरफ अपनी चेतना का ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। देखूंगा कि क्या वह मेरे प्रयासों पर ध्यान देती है, जो कि मैं चाहता भी था। मैं जानता था कि इस प्रक्रिया में मुझे संपूर्ण रूप से शामिल होना होगा। इसके लिए सिर्फ वर्तमान पल के लिए बारे में सोचना होगा। अतीत को अनदेखा करना होगा। उस पर पछतावा तो दूर की बात, भविष्य की फिक्र भी छोड़नी होगी। बाहरी हालात, पीड़ा या सामने आते लक्षणों से भी ध्यान हटाना होगा। मुझे अपने मन, अपनी चेतना के साथ तालमेल बिठाते हुए पूरी तरह से उसके साथ मौजूद रहना था। अपने संकल्प को उसके संकल्प के साथ मिलाना था। लिहाजा रोज दिन में 2 बार, 2-2 घंटे के लिए मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, भीतर झांकना शुरू किया और अपनी चेतना को अपने वांछित परिणाम का चित्र दिखाना शुरू किया। परिणाम पूरी तरह ठीक हो चुकी रीढ़ की हड्डी। देखिएगा दोस्तों, पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी ठीक हो चुकी है। किस तरीके से? सिर्फ ध्यान करने से, इमेजिनेशन करने से। इसी को दोस्तों प्लेसिबो कहते हैं। और भी प्लेसिबो के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे। फिर प्लेसिबो कैसे करना है इस बुक में आपको वो भी बताया जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों पढ़ते हैं। इस दौरान बेशक मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना लापरवाह और भटका हुआ था। कैसी विडंबना है! मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब भी कोई विपत्ति आती है या दुर्घटना होती है, तो हम अपना बहुत सारा समय तथा ऊर्जा उन परिणामों के बारे में सोचने पर लगा देते हैं जो हम चाहते ही नहीं, जबकि ध्यान उन परिणामों पर लगाना चाहिए जो हम चाहते हैं। अपने साथ हुए हादसे के बाद मैंने भी ये गलती की, ऐसी ही मनोदशा का शिकार हुआ। इसका मुझे अब अपराध बोध है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। लेकिन हमें पूरी तरीके से अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हम चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा चाहते थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए। हमेशा पॉजिटिव रहना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसी बीच जब मैं खुद से ही अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह ठीक करने और मनचाहा जीवन हासिल करने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अजीब एहसास हुआ। पता चला कि मैं अनजाने में ही उन परिणामों के बारे में सोचने लगा था जो कुछ सप्ताह पहले डॉक्टर ने मुझे बताए थे। जैसे कि मैं शायद कभी चल नहीं सकूंगा। मैं एक वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के मध्य में था और साथ ही ये भी सोचने लगा था कि मुझे अपनी कायरोप्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए, उसे बेच देना चाहिए। एक और मैं मानसिक रूप से फिर पैरों से चलने का अभ्यास कर रहा था। दूसरी तरफ सोच रहा था कि आजीवन व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा, मतलब ध्यान भटक रहा था बीच बीच में। लिहाजा देखिए दोस्तों, हर किसी का ध्यान भटकता है, लेकिन हमें अपने प्लेसिबो पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, जब भी मेरा ध्यान भटकता और मन बाहरी विचारों की तरफ जाता, तो मैं शुरू से ही शुरू करता, फिर से सारी कल्पना को मन में दोहराता। ये अपने आप में बहुत थकाऊ और कुंठित कर देने वाला अनुभव है।
जीवन के कठिन कामों में से एक, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे भीतर की चेतना को स्पष्ट और विशुद्ध तस्वीर देखने को मिले।